उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिवविहार इलाके में कार्यरत भारतीय जन सेवा ट्रस्ट ने एक सराहनीय कार्य किया है। संस्था ने एक गरीब, बेसहारा और विकलांग परिवार की मदद की है। संस्था ने विकलांग परिवार को 2 महीने का राशन और गैस भरने के लिए 1100 रुपए की आर्थिक मदद की है। विकलांग परिवार की मुखिया माया देवी ने बताया कि मेरा पति व बेटी दोनों शारीरिक तौर से विकलांग है। लॉकडाउन के चलते घरों में काम धंधा बंद हो गया था। ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया। जब तक सरकार खाने की सुविधा देती रही तब तक खाना मिलता रहा। लॉकडाउन के बाद घरों में भी काम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में भूखे मरने की नौबत आ गई। भारतीय जन सेवा ट्रस्ट ने आगे बढ़कर परिवार की जो आर्थिक मदद की, उसके लिए हम संस्था का आभार व्यक्त करते हैं। अच्छा, इन लोगों को आपके पड़ोसी हैं, क्या परेशानी हो रही थी? ये लोगों को परेशानी ये सर जी, खाने पीने को दिक्कत हो रही है, मतलब पैसे कौड़ी को। और ये हमारे लोग के पास गई, बोले आप लोग करते ये काम तो मेरा कुछ काम करवा दो और सहायता दिलवा दो। तो हमने कहा ठीक है बहन, तुम्हारा मतलब नहीं हो रहा, मतलब तो खाने पीने को तो हम करवा देते हैं। तो आप बुलाया आपको और बताया सब चीज़ दिक्कत को, और खाने पीने के लिए भी जो था हमारे पास। संस्था आई है, वो संस्था ने मदद करी इन लोगों को? संस्था क्या सहायता दी है? आप लोग इन लोगों ने क्या सहायता दी है? सब चीज़ लाए खाने पीने के लिए। 1-2 महीने के लिए मतलब पैसे दिए और सामान दिया लाए के। भारतीय जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष गौतम देवल का कहना था कि संस्था लगातार लॉकडाउन से गरीब, बेसहारा लोगों की भरपूर मदद करती आ रही है। संस्था को स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिली थी कि गरीब विकलांग परिवार बदहाल स्थिति में है। संस्था ने तुरंत मदद पहुंचाई। साथ ही संस्था के अध्यक्ष गौतम देवल ने दिल्ली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। गौतम देवल का कहना था कि दिल्ली सरकार ग्राउंड लेवल पर कार्य नहीं कर रही है। यदि सरकार ग्राउंड लेवल पर कार्य करती तो इस तरह विकलांग परिवार यूं बदहाल स्थिति में न होता। गौतम जी की बात करें हैं, ये कौन सा इलाका लगता है? शिवविहार का एरिया है। अच्छा गौतम जी, शिवविहार का इलाका लगता है। कौन सी संस्था चलाते हैं सर? भारतीय जन सेवा ट्रस्ट है हमारी संस्था। अच्छा, एक परिवार है जो नॉलेज में आया था, काफी विकलांग है, पूरा परिवार विकलांग है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई इस परिवार को। आज आप इस परिवार को तलाश करते हुए यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या मदद इन लोगों की करी है? इनको सबसे पहले राशन, जो जिसमें आटा 10 किलो, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, तमाम मसाले, दालें 2 प्रकार की और तेल वगैरह सारी चीज़ें दी हैं, और कुछ नगद सहायता भी पहुंचाई है जैसा हमसे हो सका। ऊपर वाला जैसा करवाता है सबके लिए। इसमें यहाँ के ही कुछ लोगों के माध्यम से हमें इनका पता चला और इनकी जो अवस्था को देखते हुए हमने जितना प्रयास कर सकती है उतना करा है। आगे देखते हैं इनकी क्या सहायता कर सकते हैं, और सरकार से भी अपील करेंगे इनकी पेंशन के बारे में कुछ हो जाए। गौतम जी, काफ़ी ऐसा है परिवार है, काफ़ी चलने फिरने में असमर्थ है। ऐसे में सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए था, लेकिन संस्था ने कदम बढ़ाए हैं। आगे क्या आगे कुछ रणनीति रहेगी, कुछ इनकी पेंशन की या कुछ इनका और आगे कुछ? हाँ, इनके पेंशन के विषय में देखेंगे इनकी पेंशन में क्या हो सकता है, क्या निकलता है। हमारी टीम एक पूरी देखेगी। हमारी टीम सारी जो है इनसे आकर मिलेगी, इनके पेपर वगैरह चेक करेगी और क्या निष्कर्ष आता है, क्या पेंशन किस कारणवश नहीं बनी और बन सकती है तो क्या कैसे बनेगी, ये सारी मेरी टीम देखेगी। सरकार लगातार गरीब, बेसहारा लोगों की मदद कर रही है, लेकिन सरकार ऐसे लोगों के साथ नहीं पहुंच पा रही जो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है चलने फिरने में। कुछ विकलांग व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों तक सरकार का जो है वो राशन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार के लिए इस विषय में? सरकार तक जो है, सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी पार्टी है दिल्ली सरकार में, वो कार्यकर्ता उनको दिखता नहीं है कि कौन कैसा है। वो मोहल्ले में हर जगह उनके कार्यकर्ता हैं, उनको दिखता नहीं है क्या कौन परेशान है, कौन क्या है, क्या बात है, क्यों नहीं की जाती मदद। वैसे तो बहुत सारे वादे हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और धरती पे क्या दिख रहा है, ग्राउंड लेवल पर क्या है,
ये सब कुछ क्यों है ऐसा? क्यों नहीं ध्यान देते? वैसे तो हम गरीबों के साथ हैं। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये तो ऐसे लोग हैं कि अपने लिए कमाने के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। कौन लोग देखेगा इनको? क्या चीज कर रही है ऐसे लोगों के लिए? कुछ वृद्धाश्रम है, बहुत सारी चीजें बनाती है गवर्नमेंट, इन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्यों भाई? इन लोगों के लिए भी तो चाहिए। अगर इनके कहे अनुसार इनका जो है पेंशन नहीं बन रही, 3-4 साल से जा रहे हैं, कहाँ है इनके कार्यकर्ता? क्यों नहीं करते काम? हाजी जी तो मिलना ही पसंद नहीं करते, कई बार हाजी जी के यहाँ गई। वो नेताजी बन गए ना। अब नेता किससे मिलेगा? समाज सेवी तो मिल लेता है, लेकिन नेता किससे मिलेगा? नेताजी है भाई, नेताजी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वो वीआईपी जोन आ गया उनका। सारे सरकारी अधिकारी हों या आपका पॉलिटिशियन हो, सारे वीआईपी में। हमारे देश में वीआईपी जोन है उनका। यानी ये है कि सर हम चारों तरफ से लाचार हो चुके हैं, तो मदद मांगी है आप लोगों से और शायद हमें मदद आज बहुत अच्छी भी मिल गई। आगे हम ये चाहते हैं कि ये जो सी संस्था है आपकी भारतीय संस्था जो भी है आपकी, मैं तो कहती अगर हम जैसे भाई बहनों की आप लोग मदद करेंगे ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को दिन रात दुआ भी देंगे और 2 टाइम की रोटी सुख से खाएंगे और उनके बच्चे सुख से जिएंगे। अच्छा, 3-4 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को चलते हुए, सरकार की तरफ से कुछ मदद आप लोगों को बस वही खाना मिलता था जो हम स्कूल से लाते थे जी। और कुछ नहीं मिला है हमें, कुछ भी नहीं मिला है। पेंशन नहीं बन पाई, क्या नहीं, कारण है? पेंशन ये कोई कहता है उम्र नहीं है, कोई कहता है विकलांग नहीं है। बताओ सर जी, ये सबसे ज़्यादा लाचारी है। इन्हें मैं ढो रही हूँ, 13 साल से मैं अपने पति को ढो रही हूँ। अब तक मैंने चौका बर्तन किया, राखी मोती माला बना बना के मैं गुजारा कर रही थी। क्यों? मेरा छोटा भाई ने मुझे कमरा दे रखा था। अब ये सोमवार को यहाँ से खाली करके चला जाएगा। अब बताओ मैं कहाँ सामान लेके बच्चों को लेके रहूँगी, काम करूँगी, किराया कहाँ से दूंगी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था सर। अच्छा, आप फिर मुझे अकेली हैं और कौन कौन इसमें विकलांग हैं आप? मेरे पति और मेरी बेटी दोनों लाचार हैं। अच्छा, यदि बात करी जाए मोहल्ले पड़ोस से भी कुछ सहायता आप लोगों को किसी ने दी? नहीं, किसी ने भी नहीं। हम भूखे बैठे रहे, किसी ने भी नहीं दिए। लेकिन ये बीच में जो घर है ना, इन सर जी ने, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है। अच्छा, कैसे गुजारा चल रहा है 2-3 गुजारा ऐसे चल रहा है, देखो 3 महीने तो खाना मिला यहाँ से, स्कूलों से लाए हम हैं। नीचे भाभी रहते हैं, इनको थोड़ा सामान मिला, इन्होंने मुझे चावल भी दिया, आटा भी दिया। रोज साग सब्जी एक कटोरी मुझे दे जाती है, जिसमें हम तीनों जने खा के अपना टाइम काट रहे हैं। बिल्कुल टाइम काट रहे। अभी भी आपको यकीन नहीं होगा, सुबह में 4-5 रोटी बना के लाई चूल्हे पे, सब्जी वो दे के गई है जब हम खा के ही बैठे थे। अच्छा, आप कहीं काम करना चाहती है, काम क्या मिल रहा है आप? नहीं, फिलहाल कोई नहीं मिल रहा। मैं चौका बर्तन करती थी, 900 रुपये महीना कमा रही थी, मेरा चल रहा था, बच्चे का दूध चीनी का खर्चा चल रहा था। ये लॉकडाउन में कोई घर में नहीं घुसने दे रहा सर जी। अच्छा, ये यहाँ तक कि विकलांग परिवार के पेंशन भी नहीं बंधी है। विकलांग परिवार लगातार 4 सालों से स्थानीय विधायक के चक्कर काट काट कर थक गया, लेकिन विकलांग परिवार की पेंशन नहीं बंधी। अब विकलांग परिवार ने भारतीय जन सेवा ट्रस्ट से अनुरोध किया है कि वो उनकी पेंशन बनाए ताकि वह अपना परिवार चला सके। बहरहाल अब देखना होगा कि संस्था किस तरीके से विकलांग परिवार की पेंशन बनाने का कार्य करती है। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर